जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस तक हमने कर लिया था। आज हमने करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंजेस करने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना ये बेसिकली रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो मैनिफेस्ट करते हैं, इनको शो करते हैं। ठीक है। अब इनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना तो इसमें टू का यूज़ होता है, यानी एक तरह से इन्फिनिटिव जो हमने पीछे पढ़ा था ना, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो इसमें यूज़ होता है जब हम हमारा इंटरेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पीछे बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। इसको हम एक्सक्लूड कर देते होते हैं। ठीक है ना। ठीक है जी। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल देखें, आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब देखें, ऑर्डर मैंने दिया, ये इम्पेरेटिव है ना, तो इसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर या सजेशन होती है। तो पॉलिश माई शूज़, मैं किसी को कह रहा हूँ मेरे शूज़ पॉलिश करो, तो इसमें हम ये जो सेड टू है ये चेंज किस में होगा? ऑर्डर्ड में। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। अब मैंने आपको बताया कि ये टू से इसको स्टार्ट करना है, इसके चेंज को। तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज़। समझ आ गया आपको? ये एज इट इज़ आना है, उसके बाद से पहले सिर्फ टू लगना है जब हमारे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे। ठीक है ना। अब इसमें पहले लास्ट वाला देख लें, फिर बीच वाले समझाता हूँ। ही सेड कम हेयर। ठीक है। अब कम हेयर ये भी एक ऑर्डर है। ही ऑर्डर्ड मी। अब ना यहाँ पे हमने अगर हम ही सेड, अब किसी को तो उसने कहा है ना, किसी को तो उसने कहा है। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप उसको अज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है जी। किसी भी सेंटेंसेस में, ये नहीं कि जस्ट इम्पेरेटिव में, कहीं पे भी अगर उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में, ही सेड सिंपल उसने लिखा, उसने ये नहीं लिखा हुआ ही सेड टू मी या ही सेड टू देम, ठीक है, या ही सेड टू हार, उसने ये नहीं लिखा, मतलब उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो हमने ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अज्यूम करना है। ठीक है। मैंने इस पे जो है ना वो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपनी मर्जी। ठीक है। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो मी रखा हुआ है कि ही सेड टू मी कम हेयर। मैंने टू मी अज्यूम किया, आप इसमें टू हर भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है। अब इसको देखें, ही सेड कम हेयर, ही ऑर्डर्ड मी टू। मैंने आपको बताया ना कि इम्पेरेटिव में टू से स्टार्ट करेंगे, बाकी एज इट इज़ कम। अब इसमें देखें, कम जो होता है ये आपका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं ये गो में चेंज होता है, और आपका जो हेयर है ये देर में चेंज होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज़ें की हैं, अगर आपको याद हों तो, कि चेंजेस कैसे होते हैं सर्टन वर्ड्स के। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ही सेड कम हेयर, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट क्या बना? ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी का ज्यूम करते। अगर आप मैं यहाँ पे कहता ही सेड टू हर कम हेयर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? यहाँ पे लिखता ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर। तो ये आपने अपनी मर्जी से ज्यूम किया। अब इसमें देखें, लेट वाले को देखते हैं। ही सेड लेट मी डू माई ड्यूटी। अब यहाँ पे ना एक तरह से रिक्वेस्ट हो रही है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो। ही सेड लेट मी डू माई ड्यूटी, यानी किसी को रिक्वेस्ट हो रही है कि यार मुझे मेरा काम करने दो आप। ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो आपने ज्यूम कर लेना। मैंने इसमें भी क्या ज्यूम किया है कि ही सेड टू मी लेट मी डू माई ड्यूटी। ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? अब चूंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है। अब ये जो लेट वाले हैं ना, यहाँ पे अब दैट का यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव के अंदर, जो लेट से स्टार्ट होते हैं। बाकी जितने भी होंगे ना उनमें आप इम्पेरेटिव के अंदर दैट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो लेट से स्टार्ट होंगे इम्पेरेटिव वाले उनमें करेंगे। ठीक है। जिनमें प्रपोजल होगा या कोई सजेशन होगी या कोई रिक्वेस्ट होगी। ठीक है जी। अब देखें, ही रिक्वेस्टेड मी दैट, अब लेट मी डू माई ड्यूटी। अब इसमें एक तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जितने भी लेट से स्टार्ट होंगे और उनकी जो नेचर है वो प्रपोजल या सजेशन नहीं है, उनकी नेचर में प्रपोजल या सजेशन नहीं है, तो उसमें माइट बी प्लस वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी। ये वाला यूज़ होगा, माइट बी अलाउड, इसमें कन्वर्ट होगा। यानी आपका देखें ये फर्स्ट पर्सन, तो इसके हिसाब से चेंज हो गया आपका, ये अपना ही बन गया। ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू डू हिज ड्यूटी। माई ड्यूटी चूँकि इस ही के हिसाब से इसका आएगा ना नॉमिनेटिव केस, तो ये आ गया आपका नॉमिनेटिव कह रहा हूँ, आपका जो पोजेसिव केस होता है वो। तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट, ये इसके हिसाब से चेंज, ही
अब ये लेट की वजह से माइट बी अलाउड लगा है, माइट बी अलाउड टू डू इज ड्यूटी, ये आपने एडिशन करना है और बाकी आपने इस तरह से चेंज करना है। ही माइट बी अलाउड, ये डू है तो टू डू हिज ड्यूटी, ये आपने एडिशन करके अपना बना लिया और ये टू डू आ गया आपका डू की वजह से, और बाकी जो है लेट की वजह से माइट बी अलाउड का एडिशन हुआ है। ठीक है जी। अब इससे अगला सेंटेंस देखें, ही सेड लेट अस गो टू द रिवर। अब इसमें एनालाइज करें तो वो एक तरह से सजेशन दे रहा है कि यार हमें रिवर पे जाना चाहिए। तो जब भी सजेशन होगी, लेट से स्टार्ट होगा इम्पेरेटिव, तो उसको शुड के साथ चेंज करेंगे, शुड लगाएंगे लेट की जगह पे, यानी ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा ही सजेस्टेड देम, ही सेड टू देम, आस वाला है ना, ज़्यादा लोग हैं उनको अपने दोस्तों का है, तो ही सजेस्टेड दैट दे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ही सजेस्टेड दैट दे, लेट की जगह पे शुड, दे शुड गो टू द रिवर एज इट इज़ आ गया, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द रिवर। अब ये जो लेट वाले ना, इसमें बस थोड़ा सा जो मैंने बातें बताई हैं, अगर तो सजेशन हो तो शुड के साथ चेंज करना है लेट को, अगर सजेशन ना हो, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट हो या उस तरह से हो, तो फिर आप लेट की जगह पे माइट बी अलाउड का एडिशन करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम करके आप इसको इम्पेरेटिव वालों को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई समझ ना आए तो आप कॉमेंट में आपने मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज भी हम हो जाते हैं, तो लेकिन यह है कि ये इतने मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। ठीक है जी। अब देखें, इसमें हमारे पास जो इमोशंस होते हैं ना, या जो सेंटीमेंट होता है, वो क्या होता है? खुशी होती है, जॉय, गम, मतलब खुशी, गम, या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, हैरानी किसी चीज़ पे। तो ये देखें, जॉय, सॉरो, वंडर, इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं एक्सक्लेमेटरी में, जब हम उसको कन्वर्जन उसकी करते हैं। अब देखें, पहला क्या, ही सेड हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़, यानी कि खुश हो रहा है कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो अब इसकी कन्वर्जन कैसे होगी? ये जो फिलर होता है ना, जो आपका सेंटीमेंट होता है, ये आपका इसमें मर्ज हो जाता है जब आप इसको पहले ये एक बनाते हैं, इसका पोर्शन। ही सेड की जगह पे क्या हो गया? अब ये ही सेड और हुर्रा, ये दोनों चीज़ें मिला के क्या बनाएंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हुर्रा जॉय में यूज़ होता है ना, खुशी में यूज़ होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब आई जो है ये किसके हिसाब से चेंज होगा? इस हिसाब से दैट ही, अब हैव गॉट आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पीछे हमने अभी पढ़ा है। ही हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज एज इट इज़ आ गया, ये आपका इंडायरेक्ट बन गया जी। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें, दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड व्हाट आ प्रिटी फ्लावर इट इज़। ठीक है जी। अब इस तरह का जो सेंटेंस आएगा ना, व्हाट आ प्रिटी फ्लावर, जो इस तरह से एक आपकी एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा हो, खुशी को या गम को या किसी भी चीज़ को शो कर रहा हो, तो उसको आपने अपने माइंड में, पेपर पे आप ना करें, माइंड में पहले चेंज कर लें ताकि आपको उसका इंडेक्ट बनाने में आसानी हो। कैसे? अब इसको व्हाट आ प्रिटी फ्लावर को आप ऐसे लिख दें, अपने माइंड में ऐसे करें कि आप लिखें इट इज़ आ, ये आ वाला वेरी, बस वाट की जगह पे वेरी लगा दें, बाकी प्रिटी फ्लावर। अब ये आप अपने माइंड में ये इसकी इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसमें कर लें ताकि आपको इंडक्ट बनाने में आसानी हो। अब टेक्निकली आपका जो सेंटेंस ये था ना, ही सेड व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज़, अब ये बन गया ही सेड इट इज़ अ वेरी प्रिटी फ्लावर। समझ आ गई? अब इसका हमें इंडायरेक्ट बनाना आसान होगा। कैसे? सबसे पहले तो व्हाट अ प्रिटी फ्लावर मतलब वो खुशी शो कर रहा है, या वेरी प्रिटी फ्लावर खुशी उसको हो रही है ये बोलते हुए व्हाट अ प्रिटी फ्लावर। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहाँ तक तो आपको पता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग गया। अब इसके आगे देखें, इट इज़ अ वेरी प्रिटी फ्लावर, हमने अपने माइंड में एक फॉर्मेशन बनाई, तो उसकी हम क्या बनाएंगे यहाँ पे इंटरेक्ट। इट इज़ है तो ये किस पे जाएगा? वॉज पे जाएगा। हमने पढ़ा है पीछे, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला जो है वो पास्ट कंटिन्यूस पे जाता है। तो इट इज़ अ वेरी प्रिटी फ्लावर बन जाएगा इट वॉज अ वेरी प्रिटी फ्लावर। तो ये आपका इट चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज नहीं होता। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी प्रिटी फ्लावर। तो ये आपका जो है वो इंडेक्ट बन गया। थर्ड वाला देख लें, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया ये जो फीलर्स होते हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं, ये और ये मिल के आपका ये वाला बनाते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि वो उस पर गम कर रहा है, अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो सॉरो कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, अब ये चूँकि मैंने आपको बताया कि हाउ फुलिश आई हैव बीन, अब इसमें भी अपने माइंड में आप चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? आप करेंगे कि आई हैव बीन वेरी फुलिश।
ये आपने अपने माइंड में एक कंस्ट्रक्शन बनाई इसको चेंज करके, ताकि आप इनडायरेक्ट आसानी से बना सकें। तो हाउ की जगह पे वेरी यहाँ पे आ गई, इधर वट की जगह पे वेरी आया था। तो इसी तरह से अब ये हमारे पास टेक्निकली क्या बन गया, ही सेड अलास आई हैव बीन वेरी फुलिश। तो इसका क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, आई चूंकि इसके हिसाब से चेंज होगा ही, अब हैव बीन किसके हिसाब से चेंज होगा, इस हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ही हैड बीन वेरी फुलिश। ये हमारे पास इंडायरेक्ट बन गया। अब आपको इस पे समझ आ जानी चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, एम्बिग्विटी हो, तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है ऑब्वियसली। अब हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि उनमें कैसे कन्वर्जन होगा। अब ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस हैं इसमें भी सेंटिमेंट ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट नेचर का होता है, इमोशन थोड़ा डिफरेंट नेचर का होता है। आप किसी को दुआ दे रहे होते हैं, बद दुआ दे रहे होते हैं, ठीक है, दुआ कर रहे होते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं, विश होगी, प्रे होगी, कर्स होगी, ठीक है जी। अब देखें पहला को इसमें देखें, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब लिव लॉन्ग वाली दुआ ही वो ऑब्वियसली कर रहा है ना, तो ये जो इसकी नेचर को देख के हमने ये सेड को चेंज किया प्रेड में, ही प्रेड दैट, यहाँ पर आ गए इतना तक। अब इसकी भी कंस्ट्रक्शन आप अपने ना माइंड में थोड़ी सी चेंज कर लेंगे तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। आप जो भी इस तरह के मे वाले होंगे ना उसको ऐसे कर लें, यू मे लिव लॉन्ग अपने माइंड में। कैसे, यू मे लिव लॉन्ग, इसको ऐसे सीधा कर लें, मे को अंदर ले आए। अब आपने इसका इंडायरेक्ट बना देना, कैसे, ही सेड दैट, ही प्रेड दैट। अब ये यू है तो किस हिसाब से ये यू था चेंज होगा, ये आपका यहाँ पे जो आप अज्यूम करेंगे ना, ही सेड टू मी, तो आपने यहाँ पे टू मी अज्यूम किया ऑब्जेक्ट मी, तो इधर मी की चूंकि था तो यू इस हिसाब से चेंज होना था। यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमने अज्यूम किया मी, तो मी का आई आ गया, ही प्रेड दैट आई। अब ये मे है तो ये माइट में चेंज हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है अपने दिमाग में बनानी है या रफ में बनानी है, पेपर में नहीं बनानी। पेपर में ये लिख के नीचे आपने ये लिख देना है, ये फॉर्मेशन अपने दिमाग में बनानी है, जिस तरह ये फॉर्मेशन मैंने कहा है कि अपने दिमाग में आपने रखनी है या रफ में लिखनी है। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट वाला देखें, ही सेड मे यू गो टू हेल। अब हेल में कोई जहन्नम में आपको भेज रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको कर्स कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, सेड चेंज हो गया, ही कर्स्ड एट मी। यहाँ पे भी चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्या ज्यूम किया, मी, ही कर्स्ड एट मी दैट। अब यू ऑब्वियसली इसके हिसाब से चेंज होना था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो मैंने मी रखा, तो ही कर्स्ड एट मी दैट आई माइट, में जो है वो माइट में चेंज होना जिस तरह ऊपर किया है, गो टू हेल। अब इसमें भी आप अपने माइंड में ये कंस्ट्रक्शन बना लेंगे कि यू मे गो टू हेल और उसको चेंज करेंगे आई माइट गो टू हेल में। ठीक है जी। अब नीचे ये तीसरा देखें, ही सेड वुड दैट आई वर रिच। इसमें विश शो की जा रही है, वुड दैट जब स्टार्ट में आ जाए ना तो उसका मतलब होता है काश, काश मैं अमीर होता। इसमें वुड दैट काश और आई वर रिच मैं अमीर होता। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना, वुड दैट जो है और सेड ये मिल के बना देंगे ही विश्ड दैट, क्योंकि वो ख्वाहिश कर रहा है ना, ही विश्ड दैट। अब आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ये आपको पता है, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज होता है, ही विश्ड दैट ही, ये वर रिच एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास जो एक सब्जंक्टिव मूड होता है ना, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये चेंज नहीं होते जहाँ पे ये विश होती है या जहाँ पे एक सपोजिशन होती है, हाइपोथेसिस होता है जहाँ पे, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आप जो है वो उसको चेंज नहीं करते। जैसे कंडीशनल 3 होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये देखें इस तरह का, ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण। अब ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, अब जब गुड मॉर्निंग आएगा तो हमने यहाँ पे विश लगाना, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, ही विश्ड गुड मॉर्निंग एज इट इज़ आ गया टू वरुण, क्योंकि वरुण है तो टू वरुण, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण। तो आपने जब गुड मॉर्निंग आएगा यहाँ पे विश्ड लगाना है, फिर गुड मॉर्निंग लिखना है। अब जब गुड नाइट आएगा तो आपने यहाँ पे बेड लगाना है। ठीक है, बिड का सेकंड फॉर्म बेड, ही बेड गुड नाइट टू हिज डैड, ही सेड टू हिज डैड गुड नाइट, ही बेड गुड नाइट टू हिज डैड। ये आपका इंडायरेक्ट बन गया जी। ठीक है, ऊपर वैसे मैंने एक ये एक्सक्लेमेटरी में लिखा था, हेल्प हेल्प शाउटेड द वुमेन। ठीक है, कि अब इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, अब इसको आप हेल्प हेल्प को बस एक दफ़ा लिखें, कैसे, द विमेन शाउटेड फॉर हेल्प। ठीक है, इसको आप जो है वो
ऑब्वियसली ये बाहर वाला तो सेम ही रखते होते हैं ना, ये चेंज नहीं होता आपको पता है। अंदर जो भी आपका टेंस होता है वो चीज़, तो अंदर टेंस तो है ही कोई नहीं, बस हेल्प हेल्प उसमें लिखा हुआ है। तो हमने इस वजह से क्या किया, द वीमेन शाउटेड फॉर हेल्प। इस तरह के जो टेंसेस अगर कोई आ भी जाता है सेंटेंस पेपर में तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अब जी हेल्प हेल्प है तो ये इसको मैं चेंज किस में करूँ। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने एक दफ़ा फॉर हेल्प ऐसे, द वीमेन शाउटेड फॉर हेल्प। अच्छा जी, वीडियो 15-16 मिनट की होगी, लेकिन कोई नहीं, 3-4 मिनट में हम कंडीशनल भी करते हैं ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है ना वो पीएमएस जो हमारा है 2021 और 25 जो लेटेस्ट अभी लास्ट वाला हुआ था, तो इन दोनों के हम जो है ना वो नरेशन सॉल्व कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब ये कंडीशनल हम करते हैं इसको। देखिए, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है। वैसे ज़ीरो कंडीशनल होता है जिसमें कि दोनों आपके सेम होते हैं। इफ़ जैसे होता है कि इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, तो वो एक तरह से एक ना फैक्ट है, तो वो ज़ीरो कंडीशनल भी कहलाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो आपका सेम टेंस रहता होता है। तो हम फर्स्ट कंडीशनल से स्टार्ट करते हैं। ही सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, ये फर्स्ट कंडीशनल है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसको समझाऊंगा नहीं, या अगर आपने समझनी है तो ये हम फिर बाद में जब लेक्चर्स आएंगे उसमें होगी, या फिर आपने नेट से देख लें। यानी इसमें ये होता है कि इफ़ के बाद आपका ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो होता है, और यहाँ पे कॉमा के बाद जो होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है। ही सेड दैट, ये वैसे का वैसे यहाँ तक आ गया, इफ़ भी लागे, सेड दैट इफ़ वैसे का वैसे आ गया। यू है तो ये किस हिसाब से चेंज होगा, ये इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मैंने क्या अज्यूम किया है, ऑब्जेक्ट मैंने मी अज्यूम किया, यानी कि ही सेड टू मी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो इस क्या होगा, ही सेड दैट इफ़, ये यू मी के हिसाब से चेंज होगा, तो ही सेड दैट इफ़ आई वर्क, ये जो कि प्रेजेंट डेफिनेट है तो ये किस पे चेंज होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यानी इफ़ आई वर्कड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट, आगे कॉमा, अब यू ऑब्वियसली फिर आपका मी के हिसाब से चेंज होगा तो आई आ गया। आई विल पास जो है ऑब्वियसली ये फ्यूचर आपका है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें मैंने बताया था कि विल वुड में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड पास द एग्ज़ाम। तो इस तरह से आपका पहला कंडीशनल सॉल्व हो गया। सेकंड कंडीशनल देखें, इसमें यहाँ पे जो होता है इफ़ के साथ वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और आगे आपका वुड यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो ये होता है सेकंड कंडीशनल। अब ये सेकंड कंडीशनल को कैसे चेंज करना है, ही सेड दैट यहाँ पे भी मैंने मी अज्यूम किया हुआ, ही सेड टू मी। ठीक है, ही सेड दैट इफ़, अब ये चूँकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये तो ऑब्वियसली इसके साथ चेंज होगा, तो यहाँ पे कुछ अज्यूम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ही सेड दैट इफ़ वैसे का वैसे आई की जगह पे ही आ जाएगा। ही सेड दैट इफ़ ही, अब चूँकि ये हमने पीछे पढ़ा है, पीछे मैंने आपको टेंसेस में करवाया है कि अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होके बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो हैड गॉन बन गया, वेंट का क्या है, फर्स्ट फॉर्म गो है, तो इसकी थर्ड क्या होगी, गॉन, गो वेंट गॉन। तो पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट इफ़ ही हैड गॉन टू लाहौर, आगे कॉमा, आई वुड विजिट जो है ये चेंज होगा, आई वुड हैव विजिटेड मी, ही वुड हैव विजिटेड मी। ठीक हो गया जी। तो अब चूंकि ये यू है ना, तो यू मैंने आपको बताया कि वो इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या ज्यूम किया था, मी, तो यू मी के हिसाब से चेंज हो गया। अब आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह से चेंजेस किए हैं। अब थर्ड पे आ जाए, थर्ड चेंज नहीं होगा। थर्ड की कंस्ट्रक्शन क्या है, हैड वर्कड इफ़ वाले के साथ होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो आगे दूसरा कॉमा के बाद है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी थर्ड कंडीशनल की कंस्ट्रक्शन होती है, ये चेंज नहीं होता, इसका टेंस चेंज नहीं होता, बाकी ऑब्वियसली ये प्रोनाउन वगैरह तो फिर होती ही हैं चेंज। ही सेड दैट इफ़ वैसे का वैसे, ये थर्ड पर्सन भी आपको पता है प्रोनाउन चेंज नहीं होता। ही सेड दैट इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। अब हम कोई एक दो लेंथी जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना उसको देखते हैं कि उसको कन्वर्ट करना कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें, क्योंकि हमने इतने रूल्स पढ़ लिए हैं, इतना कुछ किया है, तो अगर कोई लंबा सेंटेंस आ जाए तो हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने दो ना लेंथी से सेंटेंसेस लिखे हैं। हम यूजुअली लंबा सेंटेंस देख के कन्फ्यूज़ जाते हैं कि यार इसको कैसे चेंज करें, तो ये देखें, द मंकी सेड आई शेल बी प्लीज टू सेटल योर डिस्प्यूट प्रोवाइडेड यू डोंट इंटरफेयर विद वट एवर आई डू। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम करते हैं, आसानी से हो जाएगा। द मंकी सेड दैट
अब आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ये चीज़ें आपको पता है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये इसके हिसाब से चेंज हो, तो मंकी चूँकि हमने इसको मेल लिया हुआ है तो मंकी सेड दैट ही, आई की जगह पे ही आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि ये शेल जो होता है या विल होता है वो किस में चेंज होता है फ्यूचर में जब आते हैं, तो वुड में, तो वो सिंपल शेल वुड में चेंज हो गया। ही वुड बी वैसे का वैसे, प्लीज्ड वैसे का वैसे, ही वुड बी प्लीज टू सेटल। अब योर है, क्योंकि डिस्प्यूट कुछ दो या दो से ज़्यादा लोगों में है ना, तो चीज़ों में है या जिसमें भी, तो मंकी जो है वो ऑब्वियसली ये किसके हिसाब से होगा, ये चूँकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये यहाँ पे जो हम अज्यूम करेंगे अपना ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द मंकी सेड टू देम। अब यहाँ पे अज्यूम ये करेंगे द मंकी सेड टू देम, क्योंकि डिस्प्यूट है तो वो दो लोगों में कम से कम तो होगा, तो इसलिए देम लगाया हम, ठीक है। द मंकी, तो यहाँ पे योर जो है वो देम के हिसाब से चेंज होगा, तो देम का क्या आएगा, देर ही आएगा ना, तो ये यहाँ पे देर लग गया। द मंकी सेड दैट ही वुड बी प्लीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट, यहाँ तक आगे प्रोवाइडेड एज इट इज़ आ गया। यू जो है ऑब्वियसली ये फिर इस देम के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड और यू जो है वो देम के हिसाब से चेंज होगा, तो दे आ गया उसका, ठीक है। और फिर आपका जो है डोंट है, डोंट क्या होता है, डोंट आपका यूज़ होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, उसका भी नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, प्रोवाइडेड दे, यू की जगह पे दे, डोंट की जगह पे डिडंट, इंटरफेयर वैसे का वैसे, विद वैसे का वैसे, वट एवर वैसे का वैसे। आई किसके हिसाब से चेंज होना था, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वहाँ मंकी हमने ही लिया हुआ है तो ही आ गया। और डू जो है ये चूँकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया डिड। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे चेंज करने में, ठीक है। अब ये आपका डायरेक्ट था, ये इंडायरेक्ट बन गया। इसको एक दफ़ा फिर आप इसको देखें, बड़ा सिंपल सा, कोई इतने इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन वो हमने सारी पीछे की हुई हैं कन्वर्जन्स के, तो बस आपने ध्यान से अटेंटिव हो के इसको सॉल्व करना है। अगर आप पैनिक कर गए तो लंबे सेंटेंसेस में आपको दिक्कत होगी कन्वर्जन्स करते हुए। दूसरा देख लें, एन ओल्ड रैट केम फॉरवर्ड एंड सेड बट टेल मी हु विल बेल द कैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे का वैसे, एन ओल्ड रैट केम फॉरवर्ड एंड, ठीक है। आगे देखें, टेल मी, बट को छोड़ें, ये एक फिलर है, इसको छोड़ें। जो फिलर्स होते हैं ना उनको या तो इग्नोर कर देते हैं अपने इंडायरेक्ट में, या फिर उनको अपनी ये जो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच आपने यहाँ पे उसको एडजस्ट किया है उसमें मर्ज करते हैं किसी वर्ड का चेंज करके। जैसे हम पीछे कहीं पे ऑर्डर लगा रहे थे, कहीं पे हम जॉय लगा रहे थे, सौरो, तो वो हम उसको मर्ज कर रहे थे अपने फिलर्स को। तो इसी तरह इधर है, इसको छोड़ दें, बट को यहाँ से देखें, एन ओल्ड रैट केम फॉरवर्ड एंड टेल मी हु विल बेल द कैट। अब वो पूछ रहा है एंड आस्क्ड, तो टेल मी की जगह पे हमने उसको एनालाइज करके लिखा आस्क्ड, सेड की जगह पे हमने आस्क्ड कर दिया। बात समझ आ गई, क्योंकि वो पूछ रहा है तो सेड की जगह पे आस्क्ड हो गया। अब चूंकि टेल मी हु विल बेल द कैट, अब ये एक ऑर्डर भी लग रहा है, टेल मी हु विल बेल द कैट, तो ये इम्पेरेटिव की हमें सेंस भी दे रहा है। तो इम्पेरेटिव में चेंज कैसे करते हैं कि हम जो है वो टू का यूज़ करते हैं, तो हमने टू लगा दिया, एंड आस्क्ड टू टेल वैसे का वैसे आ गया। अब चूँकि मी है तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो टू टेल, चूँकि वो ओल्ड रैट हमने मेल लिया हुआ है तो हिम आ गया यहाँ पे, टू टेल हिम हु वैसे का वैसे आ गया। विल की जगह पे आपको पता है आपने वुड लगाना होता है, बेल द कैट एज इट इज़ आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ लें। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है नरेशन के ऊपर, उसमें हम जो है वो PMS पेपर 2021 और PMS का जो भी रिसेंट पेपर हुआ था PMS 2025, इन दोनों की नरेशन करेंगे और उसको भी अच्छे से जो है ना डिटेल्स के साथ उसको हम करेंगे, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।